हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड के हिंदी की दोस्तों पेडागॉजी के प्रश्नों की। क्योंकि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, अगर नहीं जानते तो एक बार आप सभी सिलेबस देख सकते हैं। हिंदी, सीडीपी और इंग्लिश, ये दोस्तों प्राइमरी और जूनियर दोनों का सिलेबस सेम है और क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का सिलेबस दोनों दोस्तों सेम है। तो इसलिए आप सभी के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये प्राइमरी क्लास है कि जूनियर की। हिंदी, सीडीपी, इंग्लिश तीनों का सिलेबस सेम है दोस्तों। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप सभी के लिए हिंदी की क्लास चाहे प्राइमरी की हो जूनियर की हो, दोनों इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। और दोस्तों अगर जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ पेडागॉजी के 15 प्रश्न हैं दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि हिंदी में 15 प्रश्न पेडागॉजी से आते हैं और 15 प्रश्न गद्यांश पद्यांश के आते हैं। तो दोस्तों मैं गद्यांश के प्रश्न लाया हूँ। और दोस्तों अगर ख़ास तौर से देखा जाए किस क्लास के प्रश्न हैं तो दोस्तों प्राइमरी के हैं। और एक प्रीवियस ईयर है 31 जनवरी 2021 का पेपर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा रहे हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो दोस्तों इसमें जो प्राथमिक स्तर की बात की जा रही, ये शुरुआती स्टेज यानी बच्चे की जो शुरुआती चरण होते हैं जहाँ से वो पढ़ना लिखना स्टार्ट करता है उसकी बात की जा रही। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि जो पढ़ने की शुरुआत है वो आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। जो चारों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है शुद्ध उच्चारण, दूसरा ऑप्शन है रोचक कहानी, तीसरा ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, चौथा ऑप्शन दोस्तों वर्णमाला। तो ये जो चारों ऑप्शन है इनमें जो प्राथमिक स्तर पर आप किसको सर्वाधिक महत्व देंगे पढ़ने की शुरुआत के लिए या सीखने की शुरुआत के लिए। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि प्राइमरी और जूनियर दोनों में 150 प्रश्न होते हैं। प्राइमरी में भी 150 प्रश्न 150 नंबर के और जूनियर में भी 150 प्रश्न 150 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में आप ऑप्शन को काटना, ऑप्शन के काटने के तरीके से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और ऑप्शन काटना ज़रूर आना चाहिए, इसको अपने आदत में लाना ही होगा। क्योंकि समय की बचत, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते या लंबे क्वेश्चन होते हैं तो उनमें ऑप्शन काटने से जल्दी हम लोग आंसर पे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए भाई जो आंसर हमें तुरंत आ रहा है ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन सस्पेंस में होते हैं यानी उसमें संदेह होता है कि इसमें कौन सा होगा। तो अगर हम ऑप्शन काटने की पद्धति को अपनाएं तो दोस्तों उसमें काफ़ी हमें मदद मिलती है। आप लोगों ने ऐसा किया होगा, अगर नहीं किया तो करके देखिएगा, आप लोगों को खुद महसूस होगा। तो अब इसमें दोस्तों प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। अब पहला ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण। अब भाई प्राथमिक स्तर पे शुरुआती स्टेज पे शुद्ध उच्चारण की कोई बात नहीं होगी दोस्तों, कि भाई उसने पढ़ना लिखना भी सीखा नहीं, यहाँ पर शुद्ध उच्चारण की बात की जा रही। तो यह ऑप्शन हमारा कट गया। अब फिर दूसरा ऑप्शन रोचक कहानी है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों अक्षर ज्ञान है। सर्वाधिक महत्व देने की बात है दोस्तों, मतलब 2-3 ऑप्शन सही हैं लेकिन उसमें भी कौन सा बेस्ट है ये हमें बताना है। तो अक्षर ज्ञान है लेकिन ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। वर्णमाला भी है लेकिन ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें जो हमारा सबसे सर्वाधिक या सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन होगा रोचक कहानी। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, छोटा से छोटा बच्चा हो, एकदम छोटा, मतलब 3 वर्ष 4 वर्ष या 5 वर्ष, तो उसे हम सबसे पहले कहानी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कहानी। और वो भी कहानी जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहले किसको महत्व देंगे दोस्तों? रोचक कहानी को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए चलेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि भाई रोचक कहानी क्यों ऑप्शन। क्योंकि अगर हम स्टेज पे जाएं शुरुआत में तो बचपन में कहानी सुनाई जाती है बच्चे को, लिखना पढ़ना तो बाद में होता है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। मतलब दोस्तों सलमा एक स्टूडेंट्स है और वो पहली कक्षा में पढ़ती है यानी क्लास 1 में पढ़ती है। अब आगे क्या है? वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश डैश को दर्शाता है। मतलब सलमा नाम की एक स्टूडेंट्स है, वो क्लास 1 में पढ़ती है और वो एक किताब शब्द को कतब लिखती है। तो ये जो लिखने का तरीका है ये किसको दर्शाता है? पहला ऑप्शन दोस्तों नियंत्रित लेखन का,
दूसरा ऑप्शन है लापरवाही का, तीसरा ऑप्शन दोस्तों अज्ञानता का, चौथा ऑप्शन है स्ववर्तनी का। तो दोस्तों इसमें भी हम वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे ऑप्शंस के थ्रू। अब भाई यहाँ जैसे अज्ञानता की बात की जा रही है, तो अज्ञानता तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि अज्ञानता की कोई बात नहीं, किताब को कतब पढ़ती है, यानी दोस्तों उसको जो वर्ण है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, तो अज्ञानता की कोई बात नहीं है दोस्तों। अब नियंत्रित लेखन का भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ नियंत्रित लेखन का क्या मतलब, क्या उसे रोका जा रहा है कि भाई आप कम से कम शब्द यूज कीजिए, अक्षर मतलब पाई मात्रा न लगाइए, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। लापरवाही बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ववर्तनी। अब स्ववर्तनी का मतलब क्या है कि दोस्तों हम जैसे किसी शब्द को जिस भाव में या जिस रूप में उच्चारित करेंगे, तो उसे उसी रूप में लिखेंगे। मतलब जिस शब्द का जैसे उच्चारण हम करेंगे, तो उसी रूप में उसे लिखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पढ़ने में मिस्टेक है बच्चे के अंदर। किसमें दोस्तों? पढ़ने में। अगर पढ़ने की वर्तनी वो सही कर ले, खुद की उसकी है स्वयं की, तो वो लिखना भी सीख जाएगी, मतलब सही चीज़ लिखेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों जो पढ़ने की समस्या होती है इसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं, और जो दोस्तों लिखने से संबंधित समस्या होती है, यानी जो दिक्कत होती है, उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश डैश किसने किया। यहाँ पर दोस्तों सीधा रटा रटाया पूछा जा रहा है, तो इसको तो आप ऐसे लगा सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शन को देखेंगे, ये पेपर में करना है ऐसा। पहला ऑप्शन दोस्तों वाइगोस्की, यानी लेव वाइगोस्की इनका पूरा नाम है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों नाम चॉम्स्की, जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था जिन्होंने दोस्तों। स्किनर है दोस्तों तीसरा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों जीन पियाजे। अब दोस्तों जो ये स्किनर है ये तो दोस्तों व्यवहारवादी हैं। लेव वाइगोस्की जो दोस्तों हैं ये रचनावादी हैं। जीन पियाजे रचनावादी हैं। नाम चॉम्स्की दोस्तों भाषा विकास के सिद्धांत के जनक है। तो यहाँ पर सामाजिक विकास की बात की जा रही है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया से जो भाषा सीखने का समर्थन किया था। तो दोस्तों जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, नाम चॉम्स्की ने दिया है भाषा विकास के सिद्धांत, और जो लेव वाइगोस्की ने दिया दोस्तों, इन्होंने दिया है सामाजिक विकास का सिद्धांत, या दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। तो इसमें सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया जा रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा लेव वाइगोस्की। अगर यहाँ पर केवल भाषा सीखने का समर्थन किया है तो नाम चॉम्स्की हो सकता था, लेकिन सामाजिक वर्ड जुड़ने से दोस्तों लेव वाइगोस्की हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द्विभाषिकता और डैश डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता मतलब दो भाषा जो जानता हूँ। उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है किसमें? पहला ऑप्शन दोस्तों साहित्यिक, दूसरा ऑप्शन वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन व्यावसायिक, चौथा ऑप्शन विद्वत। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे ऐसा कि जिसको भी कई भाषाओं का ज्ञान होता है वो उतना ही विद्वान होता है, या उसका माइंड बहुत तेज चलता है। मतलब जिस स्टूडेंट्स को जितनी भाषा ज्ञान है वो उतना ही तेज है, उतना ही मतलब उसका माइंड शार्प चलेगा। तो इसमें दोस्तों जो ऑप्शन है साहित्यिक, ये नहीं होगा दोस्तों। वैज्ञानिक से कोई मतलब नहीं है, व्यवसायिक का कोई मतलब नहीं दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही, विद्वत, यानी द्विभाषिकता की जो उपलब्धि है स्टूडेंट्स के पास वो किसके सकारात्मक संबंध में पाई जाएगी, तो उस विद्वान दोस्तों इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विद्वान। क्योंकि जो बहुभाषी विद्यार्थी है ये एक अपवाद नहीं है, बल्कि एक आदर्श होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? फिर से देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय, यानी 1 to 5 क्लास की स्पेसिफिक बात हो रही, आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? अब यहाँ जो ये वर्ड है दोस्तों, शब्द है सर्वाधिक। जिस क्वेश्चन में भी सर्वाधिक शब्द लगा मिले तो समझ जाइएगा आप कि इसमें 2-3 ऑप्शन सही हैं। 2 तो मिनिमम सही होंगे, लेकिन उनमें भी कौन सा सबसे बेस्ट है वो बताना है। तो पहला दोस्तों ऑप्शन भाषा ज्ञान का,
दूसरा ऑप्शन है भाषा प्रयोग का, तीसरा ऑप्शन है व्याकरणिक नियम का, चौथा ऑप्शन है व्याकरण ज्ञान का। अब यहाँ पर पढ़ाने की बात की जा रही है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे चौथा ऑप्शन है व्याकरण ज्ञान का, तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो व्याकरण ज्ञान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है दोस्तों, कि प्राथमिक स्तर पर भाई आपको संधि समास पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर व्याकरणिक, जब ये व्याकरण ज्ञान कट गया ऑप्शन तो ये भी कटेगा, क्योंकि इसमें भी वही संधि समास अलंकार की बात होगी, तो इसका कोई लेना देना नहीं प्राथमिक स्तर पे खास तौर से। फिर पहला ऑप्शन बचा हमारे पास भाषा ज्ञान, दूसरा ऑप्शन बचा भाषा प्रयोग। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो हमेशा दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चीज़ प्रायोगिक रूप में होती हैं वो ज़्यादा सकारात्मक मानी जाती हैं, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। मान लीजिए दोस्तों भाषा ज्ञान बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसका प्रयोग सही नहीं कर पा रहे हैं, केवल लिखने की ही कला आपके पास है, तो फिर भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने की बात की जा रही, तो पढ़ाने का मतलब है कि आप प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। वहाँ पर भाषा ज्ञान होना जरूरी नहीं, आप भाषा प्रयोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मौखिक भाषा का आकलन डैश डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक बल भाषा मतलब बोलने, मौखिक मतलब दोस्तों बोलना, आप सभी जानते होंगे। लिखित मतलब लिखना, सांकेतिक मतलब इशारा। तो ये जो मौखिक भाषा का आकलन है ये किस पे सर्वाधिक बल देता है? सर्वाधिक फिर आया दोस्तों, तो मैंने बताया इसमें 2-3 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन कोई एक सबसे बेस्ट होगा, उसे ही आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन दोस्तों धारा प्रवाह की तीव्रता, दूसरा ऑप्शन दोस्तों संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन उच्चारणगत शुद्धता, चौथा ऑप्शन विचारों की क्रमबद्धता। तो पहला ऑप्शन दोस्तों धारा प्रवाह की तीव्रता, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, कि भाई आप बहुत एक लय से बोल रहे हैं, एक तीव्रता बनी हुई है, तो इससे आप मौखिक भाषा का आकलन कर लेंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों केवल संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करके, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। केवल संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो मौखिक भाषा का आकलन कर पाएंगे, वो भी सर्वाधिक। तीसरा ऑप्शन दोस्तों उच्चारणगत शुद्धता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा विचारों की क्रमबद्धता। अब विचारों की क्रमबद्धता क्या है दोस्तों? तो ये एक तो रचनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है दोस्तों मौखिक भाषा का आकलन करने की, विचारों की क्रमबद्धता। और दूसरा क्या है इसका दोस्तों, कि ये उचित अधिगम बताता है, मतलब इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि उचित अधिगम हो रहा है कि नहीं, यानी छात्र सीख रहे हैं। अधिगम का मतलब दोस्तों सीखना होता है, यानी छात्र सीख रहे हैं कि नहीं, उसके हिसाब से हम आकलन करेंगे। और आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है, मतलब कमियों को जानना, उसके बाद सुधार करना होता है। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, हम भाषा के माध्यम से डैश डैश और डैश डैश भी करते हैं। क्या? पहला ऑप्शन है चिंतन कौमा विचरण, दूसरा सोचते कौमा महसूस करते हैं, फिर तीसरा ऑप्शन है सोचते कौमा विचार करते हैं, चौथा ऑप्शन दोस्तों अनुभव कामा महसूस करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों चिंतन कामा विचरण, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, कि हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण भी करते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है सोचते और विचार भी करते हैं, नहीं। चौथा ऑप्शन दोस्तों अनुभव और महसूस, ये भी नहीं। हम दोस्तों सोचते और महसूस करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस करते हैं, क्योंकि दोस्तों भाषा को मतलब भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सामने वाले की बात हम सुनते हैं, फिर हम अपनी बात रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सोचते और महसूस करते हैं दोस्तों, यही ऑप्शन होगा, सोचते और महसूस हम भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश डैश से उसका नाता न टूटे। मतलब दोस्तों जो इसको सीखने सिखाने का दायरा है इतना बड़ा हो कि अब डैश डैश से इससे नाता न टूटे, मतलब ये व्यापक रूप में होना चाहिए दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन दोस्तों भाषा की परिभाषा, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण रटने, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण सीखने, और चौथा ऑप्शन है भाषा प्रयोग। तो इसमें दोस्तों जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, मैंने पहले बताया दोस्तों, इसलिए हम इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, कि भाषा की परिभाषा से भैया इसका कोई लेना देना नहीं है। व्याकरण रटने, रटने तो दोस्तों आ गया तो उसको तुरंत काटो बिना कुछ
सोचे समझे, अगर नहीं पूछा जाता तो फिर ये हो सकता था। व्याकरण सीखने ये भी नहीं हो जाएगा दोस्तों। मैंने बताया अभी इससे पहले कि भाषा प्रयोग सबसे ज़्यादा दोस्तों सकारात्मक पॉइंट होता है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इससे पहले मैंने बताया दोस्तों, एक्सप्लेन किया अच्छे से। फिर अगला क्वेश्चन 24 नंबर दोस्तों, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ये दोस्तों 31 जनवरी 2021 का पेपर है हिंदी का, प्राइमरी का। तो इसमें पूरे क्वेश्चन भाषा से जुड़े हैं, सब क्वेश्चन भाषा से जुड़े हैं। इसमें और कोई और टॉपिक लिया ही नहीं गया। एक टॉपिक लिया गया है कि भाई सामाजिक सांस्कृतिक विकास वाला जो है, लेव वाइगोस्की वाला, वही। पहला ऑप्शन दोस्तों, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, वह बच्चों के लिए है। तीसरा ऑप्शन, वह सरल है तो होता है। चौथा ऑप्शन है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो इसमें दोस्तों ऐसा ऑप्शन हमें चुनना है जो सीमित अर्थ ना दे। ऐसे ऑप्शन तुरंत कटेंगे दोस्तों जो सीमित अर्थ देते हैं। जैसे वह सरल होता है, अब इसका कोई विशेष अर्थ नहीं कि भाई वो सरल है तो इसके लिए मतलब बहुत मदद कर रहा है बाल साहित्य में, नहीं। वह रंगीन चित्रों वाला है, केवल रंगीन चित्रों से है तो भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, नहीं। चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। वह बच्चों के लिए, ये भी नहीं दोस्तों। तो हमारे पास बचा क्या दोस्तों, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। मैंने बताया, फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसा ऑप्शन बिल्कुल कभी भी सही नहीं होगा इसमें, पेडागोजी में खास तौर से, जो सीमित अर्थ देता हो दोस्तों। इसका अर्थ व्यापक होना चाहिए दोस्तों, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि ये दोस्तों वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है तो इसमें बच्चे का सृजनात्मक विकास होता है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कक्षा 1 क्लास 1 की बात हो रही, में लिखना कहाँ से शुरू होता है, डैश डैश से प्रारंभ होता है। वही अर्थ है दोस्तों कि कक्षा 1 में लिखना कहाँ शुरू होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों, वाक्य लिखने से। दूसरा ऑप्शन है शुरू से। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, अक्षर लिखने से। और चौथा ऑप्शन है चित्र बनाने से। दोस्तों यहाँ क्लास 1 की बात हो रही, यहाँ पर क्लास 1 में वाक्य तो नहीं लिख पाएगा दोस्तों बच्चा, ये तो पूरा गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन तो कट गया भाई। अब दूसरे ऑप्शन का कुछ अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या कह रहा, शुरू से क्या मतलब, ये कट गया तुरंत। तीसरा ऑप्शन भी दोस्तों, अक्षर लिखने से, नहीं दोस्तों। पहले दोस्तों क्या होता है, बच्चा कुछ लाइनें खींचता है तिरछी मिर्ची ऐसे दोस्तों। तो यहाँ पर जो चित्र बनाने की बात हो रही है, कि चित्र नहीं कि आम का चित्र बना दिया भैया उसने, मतलब चित्र का मतलब है कोई तिरछी मिर्ची लाइन खींच रहा है, पहले चढ़ाना सीखता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा, चित्र बनाने से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। फिर भाषा का आया दोस्तों क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। दूसरा ऑप्शन, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तीसरा ऑप्शन है, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। और चौथा ऑप्शन, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो ये दोस्तों भाषा कौशल क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यानी इंग्लिश में तो हो जाएगा भैया LSRW, और हिंदी में होता है दोस्तों सुबोपल। क्या होता है, सुबोपल, मतलब ट्रिक है दोस्तों कि सुनना आएगा, फिर बोलना, फिर पढ़ना, लिखना। तो ये भाषा कौशल है 4। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, नहीं, गलत हो गया, मतलब ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। बात तो सही है, लेकिन ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। ये बात दोस्तों सही कह रहा है, जो दूसरा ऑप्शन ही बात सही कह रहा है कि ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, लेकिन ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। आगे क्या दोस्तों, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने शुरू में बताया, फिर मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन हमारा वही सही होगा जो व्यापक अर्थ दे और सबसे बेस्ट हो। अब इसमें 2-3 ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। कैसे दोस्तों, आप सुनना सीखेंगे, पहले सुनना जानेंगे, फिर स्पीक यानी सुबह बोलना। तो सुनना, सुनेंगे, बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं अंदर से संबंधित है, मतलब अंतः जुड़े हुए हैं ना दोस्तों। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। फिर ध्यान दीजिए कि चौथा ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। और ट्रिक क्या है दोस्तों, सुबह पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा कौशल है।
उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश डैश उनसे गहराई से डैश डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश डैश का मौका देते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 3 जगह भरना है भाई आपको। अगर एक एक जान लिया, जैसे परखने परखने, पहले ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों परखने कामा जूझने कामा तादात्म्य में। दूसरा ऑप्शन है जानने कामा परखने जुड़ने। फिर तीसरा ऑप्शन है परखने कामा जुड़ने कामा तादात्म्य में। चौथा ऑप्शन दोस्तों जानने जूझने जुड़ने। अब क्वेश्चन एक बार देखते हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करते हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें, जो दोस्तों अभ्यास प्रश्न होता है तो वो क्या करता है, जानने जानने। तो दोस्तों जानने वाले तो ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो परखने वाला है तो अभ्यास प्रश्न दोस्तों इसमें हो जाएगा परखने उन्हें, अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने उनसे गहराई से। अब एक है जूझने। तो दोस्तों अब जूझने का क्या मतलब है कि मतलब हम ये नेगेटिव अर्थ दे रहा है कि मतलब हम उसमें जूझें फंसे हैं भाई, नहीं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो गया परखने जुड़ने, क्योंकि उससे हम जुड़ रहे हैं और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार क्या? पहला ऑप्शन है भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों भाषा परिवेश में सीखी जाती है। और फिर चौथा ऑप्शन है दोस्तों भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक नाम मतलब एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों स्किनर। अब इनके अनुसार आपको परिभाषा बतानी है तो आपको इनकी दी हुई डिफिनीशन तो याद करनी ही या जाननी ही होगी, वरना अब जैसे इसमें चौथा ऑप्शन है भाषा अंतः क्रिया सीखी जाती, तो इसको लगा दो, गलत हो जाएगी भाई, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ नाम दिया जा रहा है स्किनर के अनुसार। पहला ऑप्शन है भाषा एक सीखना एक अत्यंत एक जटिल प्रक्रिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। भाषा परिवेश में सीखी जाती है, तो ये भी दोस्तों नहीं है। इन्होंने जो परिभाषा बताई दोस्तों स्किनर ने, इन्होंने बताया दोस्तों भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण का क्या मतलब है? दूसरों से देखकर या सुनकर सीखना, यानी दूसरों की नकल करके सीखना। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो इनकी परिभाषा है। और नाम चमस्की ने क्या है कहा है दोस्तों, तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये दोस्तों उन्होंने परिभाषा बताई है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों 29 नंबर है, बड़ा क्वेश्चन है।